आम आदमी पार्टी के लिए 2 सितंबर का दिन अलग अलग अदालतों से राहत वाली खबर लेकर आया। पार्टी के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर को ज़मानत मिली। अन्य केस में पार्टी के आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके पीए रहे विभव कुमार को भी एक दूसरे मामले में ज़मानत मिली। कौन कौन से मामले में दोनों जेल में थे, दोनों को कौन कौन सी अदालतों से ज़मानत मिली, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए अभिनव हमारे साथ हैं। अभिनव, देखिए, दो विजय नायर और विभव, ये दोनों आप कह सकते हैं कि काम केजरीवाल का काम देखने वाले करीबी लोग माने जाते हैं। जो आम आदमी पार्टी बीट कवर करते हैं वो लोग भी ये जानकारी देते हैं। और विभव तो पीए थे ही, और विजय नायर के ऊपर उनके मीडिया का काम देखने का पूरा जिम्मा हुआ करता था एक वक्त में। तो बड़ा केस जो है, अगर उस पर बात करें तो विजय नायर का केस, जिसमें जो ये कथित शराब घोटाला है, जिसके अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, तमाम लोगों की कतार लगी ईडी के रास्ते जेल। तो इस मामले में विजय नायर अंडर ट्रायल थे, 23 महीने से जेल में थे, और अब जोकर की सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको ज़मानत दे दी है। तो आज आप कहेंगे कि केजरीवाल के व्यक्तिगत और उनके पार्टी दोनों के लिहाज से एक उनके लिए जो है एक अच्छा दिन रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी जेल से बाहर आ चुके हैं, संजय सिंह भी जेल से बाहर आ चुके हैं। ये अब अरविंद केजरीवाल भी जेल है और उनको ईडी में ज़मानत मिल गई है, उनका सीबीआई वाले में ज़मानत रह गई है। तो ताला खुल गया, कुंडी खुलनी बाकी है, तो वो भी बाहर आने के एकदम उनकी चांसेस बन गए हैं। तो इसमें जो विजय नायर हैं, जिस मामले में जेल में थे, इन पे आरोप ये था कि ये पार्टी लीडरशिप और जो कहा गया कथित साउथ कार्टेल, जो हम बार बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं शराब घोटाले के मामले में, उसके बीच इन्होंने मध्यस्थता की थी, ऐसा आरोप इनके ऊपर लगा था। तो आज जो है जस्टिस न्याय ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ के जो थी वो उस पर सुनवाई होती है। और उसमें वो कहते हैं कि भाई मौजूदा केस में जो याचिका करता है 23 महीने से हिरासत में है, केस का ट्रायल शुरू नहीं किया, अंडर ट्रायल के रूप में सज़ा नहीं दी जा सकती। ट्रायल शुरू किए बिना विजय नायर को कैद में रखा गया तो जेल अपवाद और बेल नियम के सिद्धांत की हार हो जाएगी। यही टिप्पणी कोर्ट ने मनीष सिसोदिया वाले मामले में की थी कि जब मनीष सिसोदिया का मामला अदालत में आया था तो ईडी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 6 महीने के भीतर मुकदमा समाप्त हो जाए। कोर्ट ने ये कहा है। फिर के कविता को ज़मानत देते हुए भी कोर्ट ने, कविता को भी ज़मानत मिली। तो और उसमें कोर्ट ने इस बार PMLA में भी स्पष्ट किया कि जैसे अभी तक ये होता था कि PMLA में ज़मानत नहीं मिले, तो कोर्ट तो अब ये भी कह चुका है कि भाई इसमें भी आपको अधिक समय तक आप किसी को अंडर ट्रायल नहीं रख सकते। चार्जशीट लगी नहीं है, ट्रायल पे ट्रायल चल रहा है। तो इस पर उस समय कोर्ट ने कहा था कि भाई आश्वासन दिया गया था कि 6-8 महीने के भीतर मुकदमा समाप्त हो जाएगा, लेकिन जैसा कि देखा जा सकता है मुकदमा अभी शुरू ही नहीं हुआ है। मतलब आपने ट्रायल शुरू ही नहीं किया, जबकि 30/10/2023 को ईडी की तरफ से 6-8 महीने के भीतर मुकदमे के शीघ्र समापन का आश्वासन दिया था। अब तक 40 लोगों को आरोपी बनाया गया। अभियोजन पक्ष लगभग 350 गवाहों की जांच करना चाहता है। तो जब पुलिस ने, देखिए, ये बैक टू बैक ईडी की आप देखेंगे तो हार है एक तरीके से, क्योंकि जब ईडी ने इन सबको गिरफ्तार किया तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी। अब उस तरीके से बात नहीं हो रही है भले, लेकिन तब फलाना ये गिरफ्तार हुए, ये गिरफ्तार हुए, ये गिरफ्तार हुए, तो कितनी हेडलाइंस बनी कि। लेकिन जब विजय नायर को गिरफ्तार किया गया तो ये था कि भाई आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया, तब तो खूब हेडलाइन चली थी। अब उसकी चर्चा नहीं है भले इसकी, लेकिन ये कोर्ट बार बार ये ईडी को कह रहा था कि भाई आप ट्रायल पे और बयानों के आधार पे लंबे लंबे वक्त तक आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। और ये सब लोग लंबे टाइम से जेल में रह गए, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, ये आरोप मुक्त नहीं हुए, आरोप अभी भी है, केस चलेगा। और केस जब चार्जशीट फाइल होगी, दलील दी जाएगी, तय होगा कोई आरोपी है नहीं है, कौन बरी होगा, क्या केस रहेगा, ये सब अभी चलता रहेगा। लेकिन सवाल ये कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि भाई क्या जब तक केस चलेगा तब तक इनको जेल में रखा जाए। सवाल ये है ना कि भाई कोर्ट ये कहता है कि जेल ज़मानत नियम है और जेल अपवाद है, कि अपवाद की स्थिति में जेल में रखा जाएगा। ये नहीं है कि जैसे कोई इस तरह का क्रिमिनल है जो जिसके ऊपर खतरनाक धाराओं में आरोप है, या जिसके भाग जाने की आशंका रहती है, या जिसके ऊपर ये रहता है कि ये गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। बहुत उस तरीके के केसेस होते हैं जिसमें आमतौर पे रखा जाता है, लेकिन अमूमन ज़मानत का तो नियम है ही। और मैं भी इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हाल के तमाम केसेस में अदालत बार बार ये भी कहती रही है, जैसे जब के कविता को ज़मानत मिली तो अदालत ने कहा कि ज़मानत के विरोध में यह तर्क दिया गया कि ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती हैं, बाहर जाके प्रभावशाली व्यक्ति हैं। तो उस समय अदालत ने यह भी कहा कि
हमें ऐसा लगता है कि जांच एजेंसियों ने इतने समय में पर्याप्त सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। तो अगर इतने समय से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं तो अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई आरोपी बाहर जाकर सबूतों से छेड़छाड़ करेगा। तो ये भी अब एक बात अदालत के जहन में रहने लगी, क्योंकि लंबे समय से ये केस चलते आ रहे हैं। सबके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे हुए हैं। मतलब आरोप तो ईडी जिसको गिरफ्तार करती है उसके ऊपर आरोप बताती है कि ये है। ईडी की तरफ से तमाम वकील पेश होते हैं। जैसे अब विजय नायर के ऊपर जो आरोप था, मुख्यतः जो दर्शकों के लिए बता दें, विजय नायर के ऊपर डायरेक्ट पैसा लेने का आरोप नहीं है। विजय नायर के ऊपर आरोप है कि मीडिएटर का काम किया है, जो साउथ ग्रुप, जो कार्टेल ग्रुप बताया जाए, जिसके साथ शराब के नियम, शराब की उनको ठेका देने की बात हुई और तमाम चीज़ हुई, उसमें 100 करोड़ की रिश्वत में मीडिएटर का काम किया। और फेस टाइम ऐप, जो एप्पल का फ़ोन होता है, उसके ज़रिए जो दिल्ली सरकार के लोग हैं उनसे फ़ोन पे जो समीर महेंद्रू, जो शराब कारोबारी, जो इस मामले में एक आरोपी है, उससे बात कराई थी। तो ये एक बड़ा आरोप जो है केजरीवाल के लिए, खुद के लिए राहत का सबब है कि उनके एक करीबी और विश्वस्त आदमी को ज़मानत मिल गई। और यहाँ पे ईडी का फेलियर समझ में आता है, क्योंकि ईडी ने अभी तक ट्रायल नहीं शुरू किया और एक के बाद एक सारे आरोपी ज़मानत पर आते जा रहे हैं। सब जितने बड़े आरोपी हैं उनको, और कुछ तो इसमें सरकारी गवाह भी बन गए हैं। तो बहुत सारे अभी भी होंगे इसमें। आरोपियों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन जो मेन पॉलिटिकल चेहरे थे जिनको देख करके ये केस आसानी से समझ में आया लोगों को कि अच्छा हाँ, ऐसी कोई बात है। और दूसरा मामला जो विभव कुमार वाला है, वो मारपीट का मामला था। और मारपीट का आरोप जो है स्वाति मालीवाल ने लगाया था। 100 दिन जेल में रहे और सुनवाई के दौरान कोर्ट में जो 13 मई को जो घटना हुई थी, उसमें 18 मई को इसी साल विभव को अरेस्ट कर लिया गया था। तब विभव पर लगातार ज़मानत का गुहार लगा रहे थे। 27 मई से जो है ट्रायल शुरू हुआ। ट्रायल कोर्ट में 2 बार उनकी बेल खारिज हुई, माफ़ कीजिएगा, और दिल्ली हाई कोर्ट गए। फिर 12 जुलाई को हाई कोर्ट ने ज़मानत की अर्जी खारिज की, जिसके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि आम आदमी पार्टी के आजकल न्यू फेवरेट्स हैं, उनके लगभग ज़्यादातर केस देखते हैं वो, बड़े केसेस, बड़े वकील भी हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी हैं। तो वो गए वहाँ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जिनको हम कई बार देखते हैं ईडी के मामलों में पैरवी करते हैं, वो भी कोर्ट में पेश हुए। और फिर वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि जब चोटें साधारण हैं, जो टिप्पणी की कोर्ट ने, उसमें बेंच ने जो कहा उसमें ये था कि जब चोटें साधारण हैं तब आप किसी व्यक्ति को 100 दिन से ज़्यादा जेल के अंदर नहीं रख सकते। मेडिकल रिपोर्ट देखिए, आपको दोनों में बैलेंस बनाना है, ये ज़मानत का विरोध नहीं करना है। आप ऐसे केस में किसी को जेल में नहीं रखते। एसवी राजू ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की मतलब उनका टिप्पणी था कि अभी कई अहम गवाहों का बयान दर्ज होना बाकी है, चूँकि विभव का उन गवाहों पर प्रभाव है, इसलिए पहले उन लोगों को गवाही देने दी जाए। गवाही का हम विरोध के बाद हम विरोध नहीं करेंगे, गवाही हो जाए न के बाद विरोध नहीं करेंगे। फिर जस्टिस भुवन इस पे कहते हैं, जो बार एंड बेंच के मुताबिक, मैं उसको बोला कि इस तरह से तो हम कभी किसी को बेल ही नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा ये बहुत दूर की बात है। फिर जो बेंच ने बेल देने का फैसला लिया, कुछ शर्तें लगाई कि विभव दिल्ली के मुख्यमंत्री का काम नहीं कर सकते। जब तक ज़रूरी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हो जाते तब तक विभव सीएम ऑफिस में दाखिल नहीं होंगे। मामले की जांच पड़ताल पर विभव कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे। इस शर्त, इस पे से जो एक शर्त है, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने आरोप जताया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि केस के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करने के लिए मैं राजी हूँ, मगर मुख्यमंत्री के ऑफिस जाने से मत रोक लगाइए। वो कोई पद ग्रहण नहीं करेंगे, आप एक समय सीमा लगा दीजिए। तो इस पर बेंच ने कहा कि हमने ये शर्त इसलिए रखी है ताकि नाजुक गवाहों के बयान के लिए जा सकें और ट्रायल कोर्ट्स अगले 3 महीने के अंदर अहम गवाहों के बयान दर्ज करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदी कोई अपराधी नहीं है जब तक अदालत उसके आरोपों की पुष्टि पर फैसला नहीं सुना देती है। अब ये फिर उसके बाद बात जिरह चलती रही और फिर उसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। तो कुल मिला के केजरीवाल के लिए जो है ये अच्छा दिन रहा। और जो शराब घोटाले में जिसमें विजय नायर को जमानत मिली, उसमें एक बात जो अभी तक समझ में आई है, जितने लोगों को जमानत मिली, जिनके पास से डायरेक्ट कोई रिकवरी नहीं हुई, जो आरोप है 100 करोड़ रुपए इधर से उधर होने का और उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में करने का, तो इनके पास से डायरेक्ट कभी कुछ नहीं मिला था, ऐसा ईडी ने भी नहीं दिखाया। लैपटॉप, फ़ोन, ये सब जब्त किए गए, लेकिन जो हार्ड कैश की बात है, जिसको लेकर के तमाम आरोप हैं, वो जिनके पास से नहीं बरामद हुए, उनको ज़मानत मिलती जा रही धीरे धीरे। अब देखते हैं आगे क्या होता है, सारे केसेस पर हमारी नज़र रहेगी। बिल्कुल। और मार्च में भी जब
अदालत ने अरविंद केजरीवाल को इस मामले में किंग पिन बताया था, तब भी विजय नायर को मिडिल मैन ही कहा था और ये कहा था कि विजय नायर जब समीर महेंद्र से मिले तो केजरीवाल ने ये संदेशा भिजवाया था कि ये हमारा ही आदमी है, ये जो कह रहे हैं इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दोनों केसेस से जुड़ी ये तमाम अपडेट्स थी। आगे भी जो अपडेट आएगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप।